Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने कुछ बुकलेट वगैरह सॉल्व किया है बेटा? एनी डाउट? एनीवन? वरना मैं अपने क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। Somebody is saying, sir, can we go through the doubts exercise wise? कौन सी एक्सरसाइज आप बोलो तो? सर मतलब पहले होम असाइनमेंट 1 फिर होम असाइनमेंट 2। एल्डिहाइड्स कीटोन्स ना? हाँ एल्डिहाइड कीटोन्स। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। एक मिनट, हाँ, booklet। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं होम असाइनमेंट 1 से। एक मिनट, हाँ। बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 4 4 5 5 6 6 11 11 4 5 6 11। और किसी का कुछ है बेटा? 2 भी चाहिए। और कुछ? 25 कौन सा? 25 25 बस इतना ही है। और कुछ किसी को लिखना है? चलो सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है CHCl3 और उसका क्या कर दिया बेटा? हाँ ऑक्सीडेशन किया हुआ है और फिर तुमको C6H5 C6H6 फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन वाला जैसा केस है। तो आप ये देखकर बताओ बेटा, मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस लिखाई हुई हैं O2 के साथ, क्या लिखी हुई है बताइए? सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, चेक करिए। सब लोग नोट्स निकालिए बेटा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस मैंने लिखाई हुई है। O2 के साथ क्या मिल रहा है बेटा? मिला किसी को? अब ईशान तुम क्या ये लिख रहे हो 816? मैं तो अभी पूछ रहा था, तुमने बताया नहीं। हैव यू गॉट बेटा? देखो फॉस्जीन गैस कुछ मिलता है? कुछ बोल नहीं रहा है। CuCl2 + HCl। और फिर उसका रिएक्शन जब आप बेंजीन के साथ करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दीजिए, एक Cl हटा करके उसको अटैच कर दीजिए, हो पाएगा? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हाइड्रोक्सिलामाइन एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ रिएक्शन। तो ये पहले से अपने को मालूम है बेटा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ जब हाइड्रोक्सिलामाइन, तो हमने एमाइंस के डेरिवेटिव्स के साथ जब रिएक्शन की थी उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें क्या बना लेंगे? C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड NOH। किसी को प्रॉब्लम है बेटा इसमें कुछ? ये ऑक्सिम आ गया, फिर इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन
तो रिडक्शन HH दे दो जितना मैक्सिमम दे सकते हो। तो C6H5 C CS3 H NH2 देखो मैच करता है किससे, मैच किया ना। A इज इट क्लियर बताओ? किसका Yes, डाउट था? ये हो गया, ये हो गया। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कैन यू फिगर आउट एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो अब इसमें क्या क्या दिया है? अच्छा, इसमें वो करोगे ना, प्रोटेक्शन वाला है ये, मतलब ग्रुप प्रोटेक्ट करना है भाई। एग्जैक्टली क्वेश्चन इस तरह का मैंने करवाया है क्लास में। एक आपके पास कीटोन दिया हुआ है और एक एस्टर दिया हुआ है। वो चाहता है कि आपका एस्टर वाला पार्ट रिएक्शन में जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और ये नहीं जाए। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे बेटा, इसको प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्शन के लिए याद करो हम लोगों ने एसिटल कीटल वाली रिएक्शन पढ़ी, और स्पेशली उसमें हम लोग यूज करते हैं ग्लाइकॉल। कैन यू रिकॉल? एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। तो उसमें क्या हो जाता था बेटा, ग्लाइकॉल कैसे प्रोटेक्ट होता था? CH3 CH2 C, यहाँ O ऐसा प्रोटेक्ट हो गया। फिर आप क्या करोगे इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया, तो ये पार्ट एज सच रहेगा, और ये आप CH2OH बना दो। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। पहले आप ऐसा रिएक्शन कर दो, ये फिर हाइड्रेशन करोगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा। ठीक, इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Should I remove this? Yes, sir. फिर कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? अच्छा, सिक्स क्वेश्चन पहला पार्ट तो ये हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ है ना? गाइस थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना होता है। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन ऑक्सीजन बनेगा। किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी है?
दिस इज ऑक्सिन। इसके बाद ना कई बार आपको वो डिहाइड्रेशन वगैरह के उसमें ले जाएगा, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंडेंसी। और पॉपुलर एक रिएक्शन है बेकमैन रीअरेंज, याद है? बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या किया था आपने? ऑक्सिम टू एमाइड, कैन यू रिकॉल? ऑक्सिम टू एमाइड, मैंने याद भी करने को बोला था, ऑक्सिम टू एमाइड ऐसे याद रखना है, यानी एमाइड मिलेगा। और कौन सा ग्रुप बेटा माइग्रेट करता है? जो OH के एंटी हो। क्या तुम्हें यहाँ पता है OH के एंटी इन दोनों में से कौन सा ग्रुप है? एनीवन? नहीं पता है ना, कहाँ कुछ पता है, क्योंकि तो यहाँ से बन रहा है, दोनों फॉर्म्स मिलेगी आपको। पता नहीं है का क्या मतलब होता है कि दोनों माइग्रेट कर सकते हैं ग्रुप्स, ठीक? दोनों जब माइग्रेट करेंगे, मान लीजिए कि एक बार आपने मिथाइल माइग्रेट कराया तो ऐसा एमाइड बनाएंगे, और अगर आपने फिनाइल माइग्रेट कराया तो ऐसा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? तो ये आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है? इसको कॉपी कर लो बेटा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। ये जो P2O5 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैंने कई सारे रिएजेंट्स लिखाए थे बेटा। यहाँ पर H2SO4, एक्चुअली में ज्यादातर तो H2SO4 ही दिया होता है, यहाँ P2O5 दे दिया है। SOCl2 वगैरह भी हमने लिखे हुए थे उसमें, तो आप चेक करोगे तो रिएजेंट्स इसके अलावा भी मिलेंगे, ठीक है? डन बेटा?
अभी 11th क्वेश्चन नंबर है। 11th में क्या डाउट है भाई? ओ, रिफॉर्म मार्क्स की रिएक्शन। जिसका डाउट है क्या है उसको ये रिएक्शन याद है? इलेवेंथ क्वेश्चन में आप लिख लीजिए यहाँ, रिफॉर्म मार्क्स की रिएक्शन। तो इसमें एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं वो अल्फा हेलो एस्टर, याद है आपको? अल्फा हेलो एस्टर और साथ में जिंक रहता है, तब आपका उसको आप रिफॉर्म मार्क्स की रिएक्शन बोलेंगे। सबको याद आ रहा है कुछ बेटा? ठीक है, और बस आप चूज कर लो उसमें। और उसके बाद प्रोटोनेशन कराया है और हीट कर दिया है, इसीलिए परहैप्स वो डिहाइड्रेशन आ रहा होगा। अगर तुम ठीक से एनालाइज करो ना, उसने प्रोडक्ट दिया है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C2H5। तो ये पार्ट तो यहाँ से आया है, ये पार्ट वहां से आया होगा, तो यहाँ वाला पार्ट में एक दो कार्बन है, तो दो कार्बन का है अल्फा हेलो एस्टर कौन सा है? बी ऑप्शन। क्या आप समझ पाए बेटा? एनी कंफ्यूजन? इसको भी लिख लो। Then you have question number 25. 25 के बीच में बहुत सारी चीजें कुछ पूछा नहीं। ओके, बेटा एल्डिहाइड्स कीटोन्स के रिएक्शंस देखो जा करके, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन लास्ट में लिखाया हुआ है। आप देखोगे आपका इसमें सी आंसर मैच करेगा, जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला केस है। दिया ऐसा, ठीक है। सबसे पहले तो एक जो 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 बेस की तरह वो एक्ट करेगा और जो है अल्फा एच को रिमूव करेगा, और फिर वो बीच का जो सीसी बॉन्ड है वो इसको ऐसे, एक मिनट मैं
हाँ लेकिन इसमें एक केस इन्होंने नहीं सही दिया है। इसमें एक हाइड्रेशन कराया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ओपन चेन वाला केस इन्होंने कंसीडर किया है ना? नहीं, सब लोग बेटा रीअरेंजमेंट देखें। लास्ट में मैंने रीअरेंजमेंट लिखाया होगा शायद, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देखो, नोट्स में मिला क्या आपको? बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देखो बेटा, बेंजिल बेंजिलिक उसमें कुछ तो आपको मैंने एरोमेटिक शायद कराया होगा, ऐसा कुछ कराया होगा। ऑल्दो वो एरोमेटिक के लिए ही मेनली है, बट उसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंगली हैं। तो इस वाले में अगर आप देखोगे तो दोनों फिनाइल जो है वो एक ही कार्बन से लगा दिया होगा मैंने, ऐसा कर, राइट। और जो ये जिस कार्बन पे आपने दोनों फिनाइल लगाया वो OH बना दिया होगा और दूसरे वाले को COH, ऐसा करके। तो अगर तुम उसी सेंस में इसको क्वेश्चन को करना चाहोगे ना, तो ये जो तुमको दिख रहा है इसको उठाकर तुम इसके साथ कनेक्ट करो और इसको बना दो OH, और ये वाले को क्या बना देना है बेटा? COOH, है ना? तो इस तरह से अगर जाओगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा ये, और जिस कार्बन से OH यहाँ लगेगा उसी से COH लग जाएगा, राइट। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, बेंजिल बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। क्लियर है क्या बेटा ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इसको भी नोट कर लो। सर यस बेटा, सर क्वेश्चन 8 में भी डाउट था। इसी एक्सरसाइज का, राइट? यस सर। इसमें क्या डाउट है बेटा? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है इसका, ग्लाइकॉल प्रिपरेशन इसको बोल सकते हो। देखो Mg और Al इस पे यूज करते हैं, देखो पक्का इसमें Mg आंसर दिया होगा, Mg या फिर Al लिखा होता ना तो वो आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। याद रह पाएगा बेटा? यस सर। मैं इसको ऐसे लिख कर भी दे देता हूँ। मान लो ऐसा दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, इसको आप इस स्टाइल से लिखिए, यहाँ फ्री रेडिकल बनाइए, फ्री रेडिकल बनाइए, ठीक, और इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक। और जो नीचे वाला है वो बिकॉज मेटल रहेगा ही रहेगा, तो इसमें आप इसको OH, या ये नहीं, ये तो माइनस चार्ज के साथ आएगा ना, जो Mg को कनेक्ट करेगा, दोनों को कनेक्ट कर लेगा माइनस चार्ज वाला, और ये रेडिकल रेडिकल कनेक्ट कर देंगे, ऐसा। ये इस स्टाइल से आप इसको लिखिए। तो ये एक्चुअली यहाँ Mg यूज होता है या फिर एल्यूमिनियम, तो और वो अमलगम वे में यूज होता है, तो MgHg करके दिया होगा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। और बोलो, एनी अदर डाउट्स बेटा एक्सरसाइज 1 में, होम असाइनमेंट 1 में? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? बताओ, चलो होम असाइनमेंट 2 बोलिए। 5 और 15। 5 and 15। और किसी का कोई डाउट बेटा? इसके अलावा कोई और 5-15 के अलावा?
बेसिकली इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 21, हम लोग। 25. अरे यार इतना सोचते हो क्या बीच में? चलो और सोच लो, 2 मिनट सबको टाइम देते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। आप देख लो बेटा सारे बच्चे होम असाइनमेंट 2 को। हो गया सबसे? 19. 90। और देख लो। देखो पहले 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन पे अगर आप इसमें देखोगे तो इसने हाइड्राइड ट्रांसफर वाली बात कर रही है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में वही रेडिटमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ से तुम्हें जब H निकालना होता है H माइनस, यानी कि यू नीड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स तुम्हारे पास यहाँ होते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा तुम्हारे पास एक ग्रुप है, वो भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाए अच्छा सा, तो आपका वो H माइनस ज्यादा आसानी से निकलेगा। तो किस एग्जाम्पल में वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पर?
तो इसमें सी वाले में लगा हुआ है, दिख रहा है बेटा सबको? CH3O जो है अपने रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगा, तो ये फिर उसी तरह से H को पुश करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना? ये तो अपना लगा ही रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो पुश करेगा CH बॉन्ड को H माइनस के फॉर्म में ब्रेक करने। इज इट क्लियर बेटा? yes sir. हटा दें बेटा? चलो 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हो गया 15th क्वेश्चन में सबसे पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन सोचना है आपको। एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज CH3CHO इज हैविंग अल्फा H, और उधर से आप एनोलेट बना लो, और वो दूसरे वाले, एक मिनट, कौन सा 15 है ना, मैं 13 देख लिया। 15 वाले में तो कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर अगर एल्कोहल को लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल है, तो इट विल गिव यू कीटोन, ठीक। फिर इसमें NH2OH डाल दोगे तो ऑक्सिम बन जाएगा, या हाइड्रोक्सिलामाइन है, अभी कई बार इस तरह की रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा। और फिर उसने H+ डाला, फिर यहाँ पर ये वही चीज हो गई बेटा, बेकमैन रीअरेंजमेंट। क्या हो गया बेटा ये? आप ये मत सोचना कि एल्डिहाइड्स कीटोन से इसमें बेकमैन कैसे दे दिया, सब लिंक्ड होता है बेटा, है ना? तो क्वेश्चंस इधर उधर मिलेंगे। अब इसको तुम एल्डिहाइड्स कीटोन्स में रखोगे, कहाँ रखोगे, वो तो तुम पे डिपेंड करता है। इसीलिए एल्डिहाइड्स कीटोन्स तक अगर रिएक्शंस पढ़ लिए लोगों ने तो लगभग सब खत्म हो जाते हैं। तो कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं जो एक आध तुमने हॉफमैन ब्रोमाइड और बेकमैन जैसे एमाइंस में पढ़ लिया, बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिम टू एमाइड। अच्छा, ऑक्सिम टू एमाइड जब बनता है तो आर माइग्रेट करता है, और जब आर यहाँ माइग्रेट करेगा तो ये चीज यहाँ ऐसे जाएगी, ध्यान से देखो, तो रिंग एनलार्जमेंट होगा, और रिंग एनलार्जमेंट आपको सीधे सीधे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आप सेलेक्ट कर लो। क्या सबको समझ में आया बेटा? ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 19th पूछा है। 19th का यही तो है। Acetone reacts with ethylene glycol in the presence of this, वही कीटल वाला केस हो गया बेटा, समझे, एसिटल कीटल वाला केस हो गया है ना। खाली अच्छा इसमें ऑप्शंस दोनों दिए हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, साइक्लिक में बनाएगा फिर तो, ऐसा है ना। इसका रिएक्शन तुमने एसीटोन से करा दिया, तो बस ये और ये कनेक्ट कर दोगा, इसको हटा दोगे तो CH2 CH2O O C C CH3 CH3, ये साइक्लिक कीटल बोल दो आप इसको, तो सी आंसर देख लो इसका। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 21। 21 में अगर आप देखोगे फिर से वही बेंजाइल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है, नहीं लगता है बेटा, तुम सब लोग देखो, अल्फा डाइकीटोनी तो दिया है ये, है ना। तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड के हिसाब से जाएंगे तो सीधे सीधे डी आंसर आ रहा है क्यों, क्योंकि आप अगर ऐसा देखोगे तो आइडियली ये प्रोडक्ट मिल गया आपको, समझ लो, है ना। ये ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पे आएंगे और वो OH बन जाता है और दूसरा कार्बन COH, लेकिन ये क्या है, बेसिक कंडीशन है, प्रोटोनेट किया नहीं है, तो इसको सीधे सीधे तुम ऐसा लिख दो। ठीक, ये ऑप्शन मैच करा लो, ये डी से मैच कर रहा है। ठीक है, इसको भी लिख लो बेटा।
चलो नेक्स्ट क्या पूछा है आपने? 25 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है भाई? मैक्सिमम हाइड्रेशन अकर्स, ये तो आसान है बेटा। जितना ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा वो कीटोन, और उतना ज्यादा वो हाइड्रेशन कर लेगा। तो डी में देखो CF3 लगा हुआ है। ऐसे तो मैंने क्लास में भी लिखाया हुआ था आपको, बट वैसे भी अगर तुम देखोगे तो आंसर निकाल लोगे। तो 25 का अगर चेक करोगे तो डी शुड बी द आंसर। इट्स क्लियर बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाइड्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, रिएक्टिविटी से है। कोई स्टेबल है या अनस्टेबल है तो एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हैं। वो तो मैंने आपको 5-6 कंपाउंड्स लिखा दिए, लेकिन अगर रिलेटिवली चेक करोगे तो फिर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वही वाटर से ज्यादा रिएक्शन करेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो ये भी हो गया। क्या इसमें असाइनमेंट 3 है क्या? नहीं, गेट इक्विप्ड है ना। गेट इक्विप्ड में डाउट है क्या बेटा? Yes, sir. बोलो। 2, 5, 5, 22, 22, 23. 23। और किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट बेटा? एनीवन? सर 10, 10, 24, 24, 25. 25। Anyone else? 6th, 7th. 6, 7 डालना है। 6, 7 भी डाल दिया। चल सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? Mg डाल दिया है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है, फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। नहीं मैच कर रहा है क्या इस? ऐसा दिया हुआ ना। अच्छा इधर ये पार्ट भी दिया हुआ है विच इज नथिंग बट कीटल। ये बेसिक कंडीशंस में रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर एसिडिक आ जाए तो ये वापस एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। 3 CH2 लगे और फिर Br, इसका तुमने Mg में डाला तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक, फिर इसका रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड, तो ये फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ने रटा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल देगा, है ना। प्राइमरी, तो ये हो जाएगा O CH3O CHO CH3 CH2 CH2 CH2, फिर एक CH2O MgBr। अब जब इसका हाइड्रेशन कराओगे तो इधर एल्डिहाइड कीटोन्स और इधर OH लग जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन्स मतलब एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है। फिर CH2 कितने 1 2 3 4, 4 CH2 4 कर दो, OH लगा दो, प्लस 2 मॉलिक्यूल CH3OH के बन जाएंगे। तो ये मैच करना चाहिए। एनी कंफ्यूजन बेटा? सबको क्लियर है? इसको कॉपी कर Yes, लो। sir. Done, sir. एक मिनट।
उसके बाद फिफ्थ वाला वो देखो बेटा, अभी आपको ग्लाइकॉल बनाने वाला, एक बार सोचो उसको, ग्लाइकॉल बनाने वाला रिएक्शन अभी बताया था ना, एमजी और एचजी का। Yes, sir. देखो उसको। Yes, sir. कितना आंसर आएगा? 3. ये आएगा। Yes, sir. ऑप्टिकल आइसोमर्स देखा ना आपने? कौन? Yes, sir. 2 chiral carbon. इसमें इसमें 2 काइरल कार्बन है तो कितने स्टीरियोइसोमर्स आएंगे? Sir, but plane of symmetry भी हो सकता है ना प्लेन एक केस सिमेट्री में. आएगा क्या? पीएचईटी है। Yes, sir. नहीं आएगा बराबर. मेरे ख्याल से 4 आना चाहिए। Yes, sir. 4 आएगा. देखो नेक्स्ट कौन सा पूछा था बेटा? सिक्स्थ ना? सिक्स्थ वाला, the product of this with one equivalent of CS3 MgBr, इसमें तो ये तो 3 OH वाली सिचुएशन है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कहता है। मतलब ये इस तरह से सोचना दिखाना चाहता है कि एक OT को आप रिप्लेस कर दो और इसको ऐसा बना लो, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो फिर 2 OH एक कार्बन पे, तो ये CH3 CHO हो जाएगा।
Which of the following dicarboxylic acid on heating with PaO gives? बेटा वो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नोट लिखाया था मैंने, उसको इस पे फॉलो करो। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नोट फॉलो करो। साइक्लोपेंटेनोन बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देते हैं हम लोग। तो अगर ये बनाना है तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है एक CO2, एक कार्बन कम करना, तो एक कार्बन और बढ़ा दो और उसमें फिर आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। ऐसा बनाया, इधर लिख कर आए और यहाँ COH बनाया, हो गया आपका। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे ख्याल से 7th भी कर लिया है ना। 10th क्वेश्चन देखो किसी ने पूछा है। Which of the following compound undergoes ready decarboxylation on warming? 10th। इसमें देखो बीटा कीटो एसिड जैसा कोई केस हो तो उसको आप ले लो। मेरे ख्याल से अल्फा बीटा कीटो एसिड ये सिंगल ऑप्शन ही है ना, अल्फा बीटा नहीं, डी वाला हो जाएगा बेटा। तो बी वाला तो गामा पोजीशन पे कीटोन पहुंच गया, ए वाले में अल्फा पोजीशन पे और सी है नहीं, डी वाला हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको ये सिखाया है ना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ CO COH, तो हीट करने पे ये CO2 बाहर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। ये हो गया। देन 22nd बोला है, 22nd में this compound on treatment with acid followed by hydrolysis. This compound on treatment with acid followed by hydrolysis. ये तो सीधे सीधे वो हो गया बेटा, बेकमैन रीअरेंजमेंट। और pH इज अपोजिट ऑफ OH, नहीं हो जाएगा? 22nd में लिख लो बेटा, क्योंकि हो सकता है पहले आपने रिएक्शन नहीं पढ़ी हो, यस सर। है ना। और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो फिर एसिड डेरिवेटिव होता है, तो एसिड प्लस वो बन जाएगा जो उसका बचा हुआ पार्ट होगा। ठीक है, 23rd वाले में भी देखो वही चीज है। पहला पार्ट क्या है, ग्लाइकॉल बनेगा और फिर पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। 23rd वाले में ग्लाइकॉल और फिर पिनाकॉल रीअरेंजमेंट लिख लो बेटा, जिसका डाउट था वो। यस सर। पहला स्टेप ग्लाइकॉल, फिर पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। फिर 24th भी पूछा है ना आपने, which reagent reaction conditions would be best suited to bring about the following conversions? ये तो वही है मेरे ख्याल से, एसिड ये कीटल वाला केस है। तो कीटल में अगर एसिड डाल दोगे तो वो निकल जाता है, और एसिड तुम्हारा इसमें बी ऑप्शन में, उसको देख लो बेटा। ठीक है, और 25th वाले में फिर से वही चीज है बेटा, मैंने आपको लिखाया भी वैसे है। सेकंड वाला जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज स्ट्रेन उसमें बहुत ज्यादा है। तो 2 > 1 > 3 होना चाहिए, 2 > 1 > 3 होना चाहिए। ये आंसर करो 25th का। ठीक है बेटा।
और बताओ बेटा, एनी अदर डाउट्स कंफ्यूजन इधर? Sir, more than one option, but 10th question. मोर देन वन का 10th क्वेश्चन ना, 11th B. 11th वाला। नेक्स्ट, बस दो ही। Sir, 12 का C. 12th का सी चेक करना है। और बताओ, चलो डिस्कशन कर लेते हैं। पहले 10th वाले पे आते हैं। 10th में कहा गया है ये, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स RMgX। देखो, सबसे पहली चीज तो आप यही चेक कर लो कि जो तुम्हारा ट्रायंगल वाला है, तो अच्छा इसमें एक मिनट, अलग अलग दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं निकालना है इसमें। 2 ग्रेटर देन 1 एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ट्रायंगल है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्टेड है। 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 बिल्कुल सही है। और 1 ग्रेटर देन 3 करेक्ट है। ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4th भी करेक्ट है ना, भी करेक्ट है। इसके बाद सी वाले में क्या, सेकेंड ग्रेटर देन 4th, ये भी सही है। 4th ग्रेटर देन 3rd, ये गड़बड़ है, क्राउड बढ़ गया, इसकी वजह से थोड़ा सा 3rd और 4th में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, उसको अवॉइड कर दो, बाकी सब तुम निकाल लो। इज इट क्लियर बेटा? फिर 11th वाला, Sir, which of the following स्टेट, बोलो बोलो। sir 10th में कौन से फैक्टर से डिसाइड कर देते हैं? रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड कीटोन्स की जनरल रिएक्शंस होती है ना, एक तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, उसमें अगर कोई बल्की ग्रुप लगता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर ये जितना स्ट्रेन्ड होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। छोटे छोटे क्राइटेरिया है जिन पे आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. फिर 11th में बेटा कौन सा ऑप्शन चेक Sir, करूं, A and सारा B. करना है। A and B में confusion है. The nucleophilic addition of this results in major addition of this। हाँ, तो उसमें 1,4 एडिशन होता है बेटा, 1,4 एडिशन इसको बोलेंगे। आप ऐसे याद रखो, जो थोड़े से वीकर न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, वो 1,4 एडिशन करते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो 1,2 एडिशन होगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर CuX के साथ प्रेजेंट, मैंने लिखाया होगा वो वाला नोट, Yes, तो sir. फिर 1,4 एडिशन होता है, ऐसा है, ठीक है। Yes, sir. और फिर कौन सा 12th का सी तुमने पूछा है, which of the following reagents react in the same manner with this। इसमें क्या डाउट है बेटा? इसमें एक्चुअली NH3 नहीं चूज करोगे तो NH3 क्या होता है कि एक तो उसके सिस्टम अनस्टेबल होते हैं कंपाउंड्स, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखो मैंने लिखाया हुआ है कि अमोनिया का रिएक्शन होता है, स्पेशल कंपाउंड बनता है C4N वो वाला, है तुम्हारे पास हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन वाला, याद है ऐसा कंपाउंड बनाया था? Yes, sir. तो वो डिफरेंट मिलेगा, उसने डिफरेंट पूछा कि सेम, सेम मैंने पूछा है ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बताइए बेटा, कोई डाउट इधर?
और कुछ सॉल्व किया है आपने? कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्व कर लिया है? यस सर। अच्छा, एक मिनट। कार्बोक्सिलिक एसिड आज डिस्कस करेंगे या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं? अगर क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं किया होगा तो फिर वो लोग बाद में कहेंगे ऐसा होता है। सर आप क्वेश्चंस भी करा दें। क्योंकि टेस्ट भी आपका फिनॉल वगैरह का है ना, उसका तो है नहीं, लेकिन आप सब करके रखो, है ना? चलो मैं क्वेश्चंस कुछ देता हूँ। गेट द आंसर। अपना आंसर आप शेयर कर सकते हो बेटा, पिक्चर। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। शुड आई डिस्कस बेटा? सबने सोच लिया?
Yes, sir. हम्म, सबसे पहले तो पीसीसी का काम क्या है बेटा? पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देगा। तो आप इसमें ऐसा लिखें और उधर वाले में इसको CHO ना लें। फिर क्या होता है, जब भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स किसी एक से रिएक्शन करने जाएगा ना, तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में जो ज्यादा रिएक्टिव वही रिएक्शन करेगा। विच वन इज मोर रिएक्टिव? एल्डिहाइड। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। तो ये जो प्रोटेक्शन मिला वो एल्डिहाइड को मिल गया। ऐसा बना इसका मतलब ये बाद में ओपन भी करेगा, फिर ग्रिनार्ड रीजन की रिएक्शन आएगी तो यहाँ पर अटैक करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हाँ, किसी ने पूछा इट्स नॉट क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसा कुछ कोई कह रहा है क्या? ऐसा क्यों बेटा? ग्लाइकोल इन एक्सेस ऐसा कहाँ लिखा है क्या कहीं पर? नहीं। और अगर मान लो तुम दोनों के साथ करा दोगे ना बेटा, तो ये आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तुम अगर ये मान लो कि दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएगा, एक्सेस में ले लो, तो रिएक्शन वोंट प्रोसीड आगे। वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, समझे? जो कीटल या एसिटल होगा ना, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो फिर इसका मतलब हमने जो सोचा वो गलत हो जाएगा। हमें एक ही मोल मान के रिएक्शन प्रोसीड कराना है। फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कीटोन वाले पार्ट पे अटैक कर देगा और इसको हम ऐसा बना देंगे, ठीक। और ये वापस जब अपना एल्डिहाइड इसके हाइड्रेशन के बाद बन जाएगा ऐसा, और फिर इसका रिडक्शन करा दो। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? चेक कर लो। Done, sir. डन। फटाफट सोचिए बेटा।
ईशान, हर्षद, सर्वेश, वेरी गुड. संयम, वेरी गुड. चलो डिस्कस कर लें बेटा. Yes. देखो, सबसे पहली बात है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल रिड्यूस both sides both sides will get reduced. ये भी और ये भी. अब क्या होगा, रिडक्शन के बाद यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और ये CH2OH बन जाएगा. ठीक. इसके बाद इसका जब रिएक्शन होगा तो ये क्या है बेटा, एसिडिक एनहाइड्रेट. एसिड क्लोराइड हो, एसिड हो, एनहाइड्रेट हो, सब एसिडिफिकेशन दिखाते हैं एल्कोहल के साथ. सबका स्टाइल यही होता है. मान लीजिए मैं CH3CO यहाँ Lg लिखूं तो LgOH भी हो सकता था, OCO CH3 भी हो सकता था, Cl भी हो सकता था. ये सारी रिएक्शंस होंगे. तो जितने अल्कोहल्स यहाँ मिलेंगे वो सारे के सारे रिएक्शंस कर सकते हैं. इसका मतलब है कि यहाँ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मोल्स. डन. एनी कंफ्यूजन बेटा? Should I remove this? निकालिए बेटा क्या पॉसिबल आंसर्स हैं. वैसे ऑप्शंस दिया होगा, मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, आप निकालिए.
हो गया बेटा? देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लेकिन एसिड एसिड डेरिवेटिव सारे लोग अटेम्प्ट कर लेना, सो दैट यू कैन डिस्कस थिंग्स विद। इसमें देखिए बड़ा सिंपल सा है ये। पहली चीज ये बेसिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए वो इस वाले पार्ट पे अटैक नहीं करेगा, है ना। अटैक किधर करेगा ये, लेकिन इसमें एसिडिक साइट है। मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड और आरएलआई की रिएक्शन कराई है। आरएलआई की खास बात ये होती है कि वो H निकालेगा, फिर इस पे भी अटैक करता है, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केवल H निकालता है। तो जो पहला पार्ट होगा दैट विल बी सिंपली दिस। ये अब ये जो है ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये इसको इधर शिफ्ट करा देगा। ये फिर जब ये एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप ये बनने के बाद इमीडिएट Li2 वो बाहर कर देता है। तो जो इसका एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा, एक मिनट स्पेस इधर यूटिलाइज कर लेते हैं। O ये ऐसा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ एक CH3 ने भी तो अटैक किया ना, इसी ने तो अटैक किया, ये बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये वापस आप बस कीटोन बना दो। कीटल था ना, ये कीटल है बेटा। कीटल एसिडिक कंडीशंस में आते ही एल्डिहाइड्स कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये आंसर हो गया। ठीक, फाइनल इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव। और एल्डिहाइड्स कीटोन्स जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। एल्कोहल्स आपका टेस्ट है अभी, तो उसकी प्रिपरेशन करें। कुछ कंफ्यूजन है तो ग्रुप में डाल देना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और एसिड एसिड डेरिवेटिव जरूर करके रखें। एमाइंस भी आप कर सकते हो, तो भी आप तो सभी कर सकते हो, आप जितना भी रिएक्शनशिप पर बेस्ड एक्सरसाइजेस है। और पॉलीमर्स वगैरह आप एनसीईआरटी से पढ़िए। हाँ,